कुछ करे चाहे ना करे, कोई डिग्री वाला हो चाहे ना हो, अनपढ़ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक काम जरूर करता, मार्केट में कोई बड़ा काम करे चाहे छोटा काम करे, वो जाता क्या है, सलाह लेने। सही है? सलाह किससे लेने जाता? अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, जितने उनके जानने वाले मोहल्ले से, सभी से सलाह लेता है कि मैंने काम स्टार्ट किया है जहां से जिंदगी बदल जाएगी। 4 साल उस काम पे लिख के दे रहे हैं, अगर उनकी बात मानेंगे तो हम डायमंड बन जाएंगे, लाखों रुपए कमाएंगे। तो क्या लगता है, आप अकेले हो, आपके मोहल्ले वाले ज्यादा है कि नहीं? आप अकेले हो, आपके रिश्तेदार ज्यादा है कि नहीं? आप अकेले हो, आपके परिवार वाले ज्यादा है कि नहीं? अब बताओ, बात किसकी भारी पड़ने वाली है? अकेले फील्ड में आप जाओगे, आप अकेले कह रहे हो कि मैं डायमंड बनूंगा, 2 लाख रुपए हफ्ते कमाऊंगा, 3 साल खानदान का बात काम करने के बाद डायमंड बनकर 3 पीढ़ियों का इंतजाम कर ले जाऊंगा। और मोहल्ले वाले कहता तू, रिश्तेदार कहता तू, घर वाले कहता बे दिमाग नहीं है क्या तेरे पास? आज तक तेरे पापा ने क्या अमीर हो पाए? महीने की 1 लाख कमा पाए, तो हफ्ते की 2 लाख की बात कर रहा है। रिश्तेदार कहते हैं बेटा फंस गया, एक कंपनी की तुम बात करो, 2 जोड़ो 1 हजार कमाओ, 40 लाख कमा के डायमंड बन जाओ। कहने की ऐसे ऐसे मैंने बात करके फेस किया, तो कहने का आगे फिर मैं वही कहता हूं, जब बात समझ में आए चलना है, अगर डिसीजन लेने की बात आए तो एक बार कंपेयर करना चाहिए कि जो बोल रहे वो सच है या जिनके साथ हम चल रहे हैं वो सच है। मैंने कंपेयर किया और मैंने पाया कि महागुरु जी जसवीर सर 2 लाख रुपए कमाते, अवध सर बात करेंगे भी 2 लाख कमाने वाले हैं। उसके बाद बात करना चाहिए जितने भी टॉप लीडर है, जिनकी बात करेंगे डायमंड लेवल से ऊपर की इनकम है, जो 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं। हमारे सर ये भी 2 लाख रुपए कमाने की कगार पे हैं, ये कमा रहे हैं 2-2 लाख रुपए, और हमारे मोहल्ले वाले कमा रहे हैं 10,000 रुपए। घर वाले ने देखा ही नहीं एक साथ, रिश्तेदार कहता है कुछ होगा ही नहीं। आप बताओ किसकी बात मानना चाहिए, जो अपने मेंटर जो 2 लाख कमा रहे हैं उनकी, या मोहल्ले वालों की, समाज वालों की, रिश्तेदारों की? डायमंड वालों की बात माननी चाहिए कि नहीं? डायमंड वालों की बात माना, 2 लाख कमाने का जिगरा लेके चलता है मनीषा। बात तय कर लिया था, सारा गरीबी में पैदा हुए जरूर है, अमीरी में मर के जाएंगे, और 3 पीढ़ी का सारा बिल्कुल रिकॉर्ड क्लियर करके जाएंगे। सबके घरों में मैंने देखा था दूसरे के फोटो रहते हैं, लेकिन मैंने तय किया है मरने के बाद सारा अपना फोटो की बात चिपका के जाएंगे। और ये डायमंड है, ये डायमंड मेरे रिश्तेदार घर वाले बोलते ऐसा कुछ होता नहीं है, आज आ नहीं पाए कोई बात नहीं, जो आए होंगे सुन रहे होंगे या फिर वीडियो के माध्यम से उनको मिलेगा। दोस्तों इसी बिजनेस की वजह से मैं काम करता चला गया। एक सपना था मेरा, हम अपने घर में अपने रिश्तेदारों में सबसे पुअर फैमिली से, गरीब से है। आज तक किसी ने खुद की 4 व्हीलर नहीं अफोर्ड की है, ज्यादा जाना होता है ट्रेन से जाते हैं, दूर जाने की बात है। लेकिन मुझे खुशी हुई इस बिजनेस के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से, हमारे मेंटरों के माध्यम से और इस कंपनी के माध्यम से मैंने पहला सपना 4 व्हीलर बुक करवा के आया हूँ। अब बाहर जाऊंगा साला 4 व्हीलर से खुद ही घूमने जाऊंगा। लेकिन साथियों क्या अकेले हो पाता? बाहर मार्केट में एक दूसरे की जरूरत पड़ती है कि नहीं? आप अपने परिवार का हिस्सा हो कि नहीं? तो ये 1 करोड़ का परिवार, उसका मैं हिस्सा हूं। अगर वो नहीं चाहता तो क्या मुझे होता? मेरे पास ये सब चीजें होती क्या? 4 व्हीलर में सोचता रह जाता क्या होता? कि कहा गया अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, मिलके काम बहुत बड़ा हो सकता है। सही है कि नहीं? अमीर बनने का मैंने देखा एक ही फॉर्मूला होता है, अब पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, अपने काम के घंटे डुप्लीकेट करना सीख जाओ और डुप्लीकेट करते चले जाओ। अब पता नहीं चलेगा आपके लिए कितने घंटे काम हो जाएंगे, और आपकी इनकम कब बढ़ जाएगी, और आपका अचीवमेंट कब आ जाएगा, और आप कब एक सेलिब्रिटी बन जाओगे। जैसे मैं यहाँ पे आया, पता नहीं चलेगा, और एक सेलिब्रिटी के रूप में एक आगे आ जाओगे, लोग आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे परिवार, टीम तो है ये, लेकिन वो परिवार है कि सुख और दुख में अगर घर के बाद यदि कोई मार्केट में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमारे अपलाइन
और एक प्यारी सी जो होती है डाउनलाइन, सही है कि नहीं? मम्मी पापा और बच्चे सभी कहते हैं कि नहीं? यहाँ पे जितने भी मेरे मेंटर है वो मम्मी पापा है, और जितने भी यहाँ पे मेरे डाउनलाइन है वो सारे मेरे परिवार के बच्चे हैं। छोटा भाई तो छोटा भाई, बहन है तो बहन है, यानी कि जितने भी है वो हमारे परिवार का हिस्सा है, और इनको भी आगे बढ़ाना है और सब भी आगे बढ़ेंगे, सही है कि नहीं है? लेकिन मार्केट में है क्या? आप आगे बढ़ जाओ, कोई किसी को बढ़ा सकता है क्या? लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ इस बिजनेस को जो भी इंसान आता है ईमानदारी से 2 से 3 साल मन लगा काम करता है, वो यहाँ से कुछ समय के बाद आने वाले अपने खानदान में सबसे एक अनोखा डायमंड बन जाता है, और उसकी लोग पूजा 3 पीढ़ी तक करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस को आप कर सकते हैं और अपने घर वालों को इस छोटी वाली जिंदगी, कंप्रोमाइज और एडजस्टमेंट की जिंदगी से दूर कर सकते हो। करने के लिए तैयार हैं? लेकिन आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। कर पाओगे? साथियों, बात और कुछ ज्यादा बचा नहीं है, कुछ यही कहना चाहूंगा। इस बिजनेस से पहले मैं नौकरी की तैयारी कर रहा था, कहीं नहीं कुछ हो नहीं पा रहा था। मार्केट में बहुत से लोग जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। कितने लोग पढ़े लिखे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। कोई मालिक बनने की तैयारी कर रहा है? बहुत लोग कर रहे हैं। अच्छा, मालिक का मतलब क्या होता है, नौकर का मतलब क्या, जानना चाहेंगे? मालिक वो होता है जिसके लिए लोग काम करते हैं, नौकर वो होता है जो दूसरों के लिए काम करता है, सही है कि नहीं? मैं मालिक बनने के लिए काम नहीं कर रहा था, नौकर बनने के लिए काम करता था। लेकिन डिग्री लेने के बाद मैं दूसरे को समय देके नौकरी करने के लिए काम कर रहा था। कोई बाबूजी आएंगे, कोई जॉब पे लगेगा और जिंदगी में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? लेकिन कहा गया है ऊपर वाला चाहता है तभी कुछ होता है, सही है कि नहीं? अगर आपकी चाहत, आपकी सोच और आपका सपना बहुत बड़ा है तो कहीं नहीं ऊपर वाला भी आपको कुछ न कुछ देता है, सही है कि नहीं? कि ऊपर वाला देखता है हम इसको दे देंगे, झेल पाएगा कि नहीं? कभी आपने सुना है छप्पर फटने लगे तो लोग परेशान हो जाते, छप्पर फट रहा है गरीबी वाला, सुना है कि नहीं? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन जब लेता है तो क्या क्या फाड़ के लेता, सोचो। तो ऊपर वाला इतना बेरहम नहीं है तो कुछ फाड़ के ले, लेकिन ये भरोसा है जब इस बिजनेस को दोस्तों मैंने ज्वाइन किया था तो कुछ मेरा छप्पर जैसा फटने लगा। जानना चाहेंगे? जब मैं लोगों को प्लान दिखाने जाता था, अच्छा अब फंसे हो दोस्तों, 40 लोग का फॉर्म अभी भी भरा हुआ है, उन्होंने ज्वाइन नहीं दी, वो हम यहाँ देख रहे हैं। लेकिन उनकी जो चाहत थी, ये बोला था 4 व्हीलर में आएगा, उनकी चाहत को मैं जल्दी पूरा करने वाला हूँ। इस बिजनेस से मैंने 4 व्हीलर बुक करा कर उनके सामने डीपर जरूर दूंगा। वो सब आएंगे, वो सब आएंगे, बस देखना है उनकी चाहत कितनी भरी है, वो भी डीपर का हिस्सा बनेंगे या 4 व्हीलर लेके आएंगे, सही है कि नहीं? कि मार्केट में आपको वही मिलता है जो आप चाहते हो, सही है कि नहीं? ऊपर वाले से मैं चाह रहा था कि मैं अमीर बन जाऊं, लेकिन कैसे बन जाऊं मालूम ही नहीं था। लेकिन जब प्लान को दिखाया गया तो अमीर बनने की बात हो रही थी, सही है कि नहीं? और मैंने डिसीजन लिया और आज अमीरी के रास्ते पर हूँ। दोस्तों, बात करते जो जॉब में कमाने के लिए सोचते हैं, वो आज मैं यहाँ से कमा रहा हूँ। हर महीने की 30 से 35 हजार की इनकम ले लेता हूँ, और कहीं ना कहीं जो सपना था नौकरी का, नौकरी से नहीं मालिक बन के ले रहा हूँ, सही है कि नहीं? तो आप लोग मालिक बन के लेना चाहते हो कि नौकर बन के? मालिक लोग डिसीजन ले लेते हैं, नौकर लोग कभी नहीं ले पाते। तो क्या डिसीजन लेने के तैयार है? ले पाएंगे? मालिक बन पाएंगे? एक बार आपने जोरदार तालियां, मालिकों वाली, नौकरों वाली नहीं, मालिकों वाली। थैंक यू। साथियों, अगर आपने डिसीजन लिया है तो मैं ऊपर वाले से यही कामना दुआ करूंगा कि अगर आपने मालिक वाला डिसीजन दिया तो मालिक वाला जिंदगी आपको दे। संघर्ष आपको करने के लिए तैयार है? दोस्तों, आपको भी मालूम है कि सिस्टम में टारगेट चल रहा है, सही है? मालूम है? भरोसा दिलाता हूँ 50% टारगेट हो गया है, और ये टारगेट खत्म होते होते मैं आप लोगों को यूरोप में मिलूंगा। अगर कोई मालिक बन के यूरोप में आना चाहता है तो आले, नौकर बन के कोई नहीं आ सकता। कितने लोग मालिक बन के आना चाहेंगे? पक्का? चलिए, अगर आप लोग मालिक बन के आते हैं तो हम आपका वहां स्वागत करेंगे फूल मालाओं के साथ में। स्वागत करवाने के लिए तैयार है? चलिए साथियों, यहाँ तक की जानकारी में आप लोगों ने लिया मेरे माध्यम से, और
गुरु जी ने एक बात देखिए, कहा गया ये दूसरी बार मैं स्टेज पे आ रहा हूँ। गुरु जी पहली बार वहां आया था, ये दूसरी बार मैं आ रहा हूं। ये रिकॉग्निशन में टोपाज बनने नहीं आया था, मैं क्या बनने आया था? डायमंड बनने आया था, डायमंड। ये कहते नहीं है जब आप इंटर पास करते हो तो बिना एक पास किए हो सकता है क्या? एक ही पास करना पड़ेगा, दो भी पास करना पड़ेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तब तक पार आता है। सही है कि नहीं? तो दोस्तों बड़ी खुशी होती बताते हुए इस बिजनेस में पहला सिल्वर पार कर चुके हैं, दूसरा गोल्ड पार कर चुके हैं, तीसरा पर्ल पार कर चुके हैं, चौथा टोपाज पार कर चुके हैं, दादिये पार कर चुके हैं। और मैं भरोसा दिलाता हूं ये टोपाज का रिकॉग्निशन लेकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और नेक्स्ट जो मेरा एमराल्ड का रिकॉग्निशन होगा साथियों, नेक्स्ट 3 महीने के अंदर मेरा यहाँ पे टोपाज का रिकॉग्निशन, सॉरी एमराल्ड का रिकॉग्निशन होगा। और बात करेंगे, मैंने प्लानिंग बना रखी है, हर 3 महीने में लेवल चेक करूंगा। और दिसंबर में, इसी 2019 दिसंबर में मैं डायमंड बन के आप लोगों के सामने मिलूंगा, डायमंड बन के। थैंक यू। लेकिन ये जानना चाहेंगे डायमंड कैसे हम बनेंगे? डुप्लीकेट, खाली डुप्लीकेट मुझे करना है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं टोपाज कब बन गया। अब भरोसा दिलाता हूँ, गुरु जी ने जैसा डुप्लीकेट करने को कहा, अब मैं वैसा डुप्लीकेट करता रहूंगा। और आपके सामने डुप्लीकेट करते करते एमराल्ड, देन रूबी एंड डायमंड आपके सामने बना चाहूंगा। और फिर मैं यही कहूंगा कि डायमंड